डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कर्क यानी कि कैंसर के जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। यह राशिफल आप लग्न से देख सकते हैं और इसको अपनी राशि से भी देख सकते हैं। जिससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप उससे इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण होता है। आपके ज़िंदगी के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, स्टडी, हर चीज़ को इसमें समन्वित किया जाएगा। और उसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिससे आपके लिए आने वाले महीने की सकारात्मकता बढ़ जाए और नकारात्मकता में कमी आए। तो शुरुआत करते हैं कर्क यानी कि कैंसर के जून 2022 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और ये तो पूरे एक साल तक रहेगी। आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि बृहस्पति आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अभी बृहस्पति आए ही हैं, उनको अराउंड अब 2 महीने हो जाएंगे जून में। तो बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा धीरे चलते हैं, तो उनके रिजल्ट भी थोड़ा धीरे धीरे मिलते हैं। तो कुछ कर्क लग्न के जातक, राशि के जातक जिनको ये लग रहा है कि उनका जो भाग्य है वो थोड़ा नहीं बदल रहा, तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अब क्योंकि उनको मंगल का साथ मिल गया है, गुरु मंगल योग आपके लिए बन गया है आपके भाग्य स्थान में, तो ये जो महीना है इसमें आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। लग्न के स्वामी तो आपके बहुत तेज चलते हैं, तो उनकी विवेचना करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि चंद्रमा। लेकिन लग्न से अगर मैं 10वें में देखूं तो राहु और शुक्र का योग रहेगा। ये भी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। एक तो पाश योग बनेगा, नाभस योग। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप इस महीने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो एक्सप्रेशन में अपने आपको कमी दिखती थी, मतलब कि अपनी बातों को ढंग से नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, उस चीज़ में भारी सुधार होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। शंख योग बन रहा है और जिस तरह से आपके लिए शंख योग बन रहा है आपके भाग्यस्थान में, तो वो भी पैसे के लिए अच्छा है। गुरु मंगल योग बन रहा है, जैसे मैंने बताया, वो भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छा है। मंगल आपके लिए योग कारक हैं। योग कारक यदि भाग्यस्थान के स्वामी के साथ योग बनाते हैं, मतलब कि जो चीज़ें रुक रही थी, जो चीज़ें अटक रही थी, जो योग अपने अच्छे फल नहीं दे रहे थे, वो योग अपने अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। शनि महाराज विपरीत राजयोग बना के बैठेंगे अष्टम में। ये भी अच्छा है। कुछ नए रास्ते, कुछ नई राह आपके लिए इस महीने में खुलेंगी, क्योंकि शनि महाराज जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं वो महीने की शुरुआत में ही वक्री हो जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा ही होगा। एक बात मैं आपको कहूँगा कि ये जो महीना है ये अपने गोल्स पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ध्यान बहुत भटक जाता है। कर्क लग्न राशि के जो जातक होते हैं, इनके जो स्वामी है चंद्रमा है, तो चंद्रमा बहुत तेज़ गति से चलते हैं। शुक्ल पक्ष में कैसे होते हैं, कृष्ण पक्ष में कैसे होते हैं, तो जिस तरह से वो अपना पक्ष बदलते हैं वैसे ही आपकी सोच भी बदलती है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी सोच पर कार्य करेंगे। आपके जो गोल्स हैं वो थोड़े सेट नहीं हैं। हर दूसरे हफ्ते आपका जो गोल होता है वो बदल जाता है। इसके कारण अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाते। इसके कारण आपकी विजन जो है वो किसी एक जगह पर टिकती नहीं है। इस चीज़ पे आपको इस महीने काम करना पड़ेगा। लोगों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। आपको इस महीने समझ आ जाएगा कि कौन लोग आपके अपने हैं, कौन लोग आपके पराए हैं। ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को जानने के लिए महीना बहुत अच्छा है। गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिल सकती है इस महीने। किसी भी चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज यदि होंगे तो आपको इस महीने गाइडेंस कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी प्राप्त अवश्य होगी। कुछ भी इनडिसाइसिवनेस चल रही थी लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में या पैसों को लेकर, तो उस चीज़ में भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं इस महीने प्राप्त होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा महीना है। यदि इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे थे तो इस महीने में आपको कुछ बहुत अच्छी, बहुत लाभकारी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य प्राप्त होंगी। 2-3 चीज़ें हैं जिनका मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक
कि थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। मतलब कि आप अभी कमा रहे हैं कि आप सोच लीजिए अभी आप 10,000 कमा रहे हैं महीने में या 20,000 कमा रहे हैं और अचानक से आप सोचें कि मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। इस पूरे महीने में किसी भी चीज़ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वो आपके थोड़ा विरुद्ध जाएंगी। अपनी फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको अपनी दूसरे एस्पेक्ट्स में लाइफ के ज़्यादा अफेक्ट मत करने दीजिएगा। सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वरना उसका भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तीसरा, मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, ठीक है। किसी फिक्स्ड एसेट में, किसी लॉन्ग टर्म चीज़ में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो चीज़ में स्थिरता नहीं है, जैसे आजकल क्रिप्टो में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्पेशली इंडिया में, या जो भी ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी स्थिरता नहीं है, उस चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट इस महीने नहीं करना, वरना वो आपके विरुद्ध ही जाएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पे थोड़ा माइंड में डुअलनेस रहेगी कई चीज़ों को लेकर। ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी हो जाएगी, एकदम कुछ नई चीज़ शुरुआत करने के लिए भागेंगे, और यदि आपने वह शुरुआत कर दी तो वो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपके पास उसकी पूरी तैयारी नहीं होगी। तो महीने की शुरुआत में थोड़ा अपने ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखिएगा। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पे से आपके लिए महीना अच्छा होना शुरू होगा। यहाँ से आपके लिए चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। कुछ अचानक से बहुत पॉजिटिव हो सकता है जो आपको अति प्रसन्न कर देगा, आपको अति सेटिस्फाइड कर देगा। उसके बाद जो महीने का अंतिम भाग है वो भी आपके लिए अच्छा है। कई जगह से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। कई जगह जहाँ पे इससे पहले लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और भौतिक जीवन के हिसाब से आपको महीने के अंतिम भाग में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त अवश्य हो सकता है। अब चलते हैं करियर, जॉब की तरफ। ये महीना करियर के लिए या जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो 10वें भाव को देखा जाता है, तो 10वें भाव में शुक्र रहेंगे और राहु रहेंगे। राहु शुक्र की जो युति होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि राहु को शुक्र कंट्रोल कर लेते हैं। राहु वैसे भी 10वें स्थान में आपके थे, अब उनको अपने गुरु का साथ मिल जाएगा। राहु एक दैत्य हैं और शुक्र दैत्याचार्य हैं। तो आपके लिए करियर में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आ सकती हैं। स्पेशली यदि आप कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, आप मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए, या फिर किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान के स्वामी के साथ यानी कि बृहस्पति के साथ गुरु मंगल योग बनाते हैं। और जब 10वें स्थान के स्वामी 9वें में जाते हैं या 9वें के स्वामी 10वें में जाते हैं, तो एक राजयोग तो बनता ही है, साथ में कर्म धर्माधिपति योग बनता है। तो ये जो महीना है करियर के लिए अच्छा रहेगा, इसका आपको लाभ उठाना है। शनिदेव जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं, उनकी दृष्टि रहेगी 10वें घर में, और वो वक्री हो जाएंगे महीने की शुरुआत में, यानी कि 3 तारीख को, शायद 3 जून को वो वक्री हो रहे हैं। तो यानी कि करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी ही, एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर अचानक से आ जाएगा। साथ ही में यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे या अपने करंट जॉब में कुछ परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे, तो उसके संदर्भ में भी आपको कुछ अच्छा इस महीने में प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल करियर के हिसाब से महीना अच्छा ही है। आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर, अपने कार्यक्षेत्र में। क्योंकि होता क्या है, कहीं कहीं पे आके आप मोटिवेटेड फील नहीं करते। एक जो मोटिवेशन की कमी होती है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है इस समय कार्यक्षेत्र में। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने आसपास की क्या चीज़ है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो आपके फील्ड में बहुत किसी ऊंची पोस्ट पे हो, ऊंचा उसने मुकाम हासिल किया हो, तो उसकी जीवनी पढ़ें, देखिए कि उसने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, उसने क्या क्या अचीव किया। तो इससे एक इंस्पिरेशन मिलेगी, इससे एक आपको एम मिलेगा, तब आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। इस महीने लग रहा है कि कहीं ना कहीं सक्सेस की प्राप्ति होगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगा कि भाई हाँ, आपके ऑफिस में लोग बोलेंगे, आपकी मैनेजमेंट बोलेगी, आपके सुपीरियर्स बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति ने काम अच्छा किया है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, वो होगा। थोड़ा अपने करियर के बारे में, अपने जो भी आपका फील्ड है उसके बारे में और अवेयरनेस अपने अंदर लाइए, क्योंकि आज के टाइम में
जो भी आप जॉब करते हैं उसकी जो डिमांड्स होती हैं वो बदलती रहती हैं, और हर महीने हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्थान दीजिए। जैसा मैं पहले भी बताया था कि हो सकता है कभी कभी पर्सनल लाइफ थोड़ी हावी हो जाए या फैमिली लाइफ थोड़ी हावी हो जाए कार्य क्षेत्र में, उससे आपको पूरी तरह से बचना है। 2-3 चीज़ें हैं जिनका थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है। एक, यदि कुछ डिले होता है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी, क्योंकि यदि उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई आपको तो आपका व्यवहार बदल जाएगा और कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ईगो नहीं रखना अपने अंदर, अहम यदि आपने रखा तो भी इस महीने कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत होइएगा अपने कार्यक्षेत्र में, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कहा कि भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यधिक भरोसा भी थोड़ा आपके लिए नकारात्मक इस महीने हो सकता है। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें आप अपने कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ों को यदि अवॉइड कर पाएंगे, लोगों की छोटी छोटी टिप्पणी को अवॉइड कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है ये थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है पैसों के हिसाब से। सैलरी बढ़ाने की बात चल रही थी, इंक्रीमेंट्स की बात चल रही थी, तो वो सब तो हो सकता है। लेकिन जो 15 से 20 तारीख के बीच का समय रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप मानसिक तौर पर विचलित रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज तो शायद सही शब्द नहीं होगा, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से ज़्यादा रहेंगे, शायद चीज़ें आपके हिसाब से उस समय नहीं जाएंगी। जो महीने का अंतिम भाग है, नई जॉब यदि ढूंढ रहे थे तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है। बस अपने भोलेपन का आपको कार्यक्षेत्र में फ़ायदा नहीं उठाने देना। यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री, कॉरपोरेट इंडस्ट्री या फिर मैनेजमेंट लेवल का या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए जो महीना है जून 2022 का अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को भी देखा जाता है। 7वें स्थान पर दृष्टि तो किसी की नहीं रहेगी। जो 7वें स्थान के स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज, और वो रहेंगे 8वें स्थान में। और विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन वक्री हो जाएंगे महीने की शुरुआत में, 3 या 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो ये महीना पैसा तो आएगा आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिजनेस से पैसा कमाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो वक्री शनि है मेहनत करवाते हैं तभी पैसा देते हैं। यदि मेहनत से आप पीछे हट गए, आपने सोचा चलो भाई जितना आ रहा है उतना ही ठीक है, तो आप इस महीने अपने बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गंवाएंगे। तो जितनी मेहनत बिजनेस में करते थे, जितना टाइम देते थे, उससे आपको कई गुना ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, कई गुना ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी इस महीने का आप लाभ उठा पाएंगे अपने बिजनेस में। आपको सक्सेस की प्राप्ति ज़रूर होगी इस महीने बिजनेस में, रिकॉग्निशन मिलेगा। इवन आपका जो उत्साह का लेवल है अपने बिजनेस के प्रति वो भी अच्छा रहेगा। आपका कुछ काम अटक रहा था, स्पेशली अथॉरिटीज़ से कोई परमिशन चाहिए थी आपको, आपने कोई नया काम स्टार्ट करना था, आपको लाइसेंस चाहिए था, कोई GST वगैरह में चेंज करवाना था, कुछ भी चाहिए था जहाँ पे गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज़ का, इन सब का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और आपका काम अटक रहा था, तो इस महीने वो काम आपका पूरा हो सकता है। आपके बिजनेस में कुछ नए बदलाव आएंगे जो आपके बिजनेस के बेटरमेंट के लिए रहेंगे। कई अपॉर्चुनिटीज़, कई चॉइसेस आपको मिलेंगी, उसमें से आपने यदि कुछ अच्छे निर्णय लिए तो आपके बिजनेस के लिए दूरगामी अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। पूरा महीना पैसे के लिए, बिजनेस की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। इवन यदि आप अपने बिजनेस में नई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, चाह रहे थे कि हाँ भाई बिजनेस को आगे बढ़ाएं तो उसके लिए पार्टनरशिप चाहिए, या फिर कोई साथ में छोटी कंपनी खोलना चाहते थे जिसमें पार्टनरशिप हो, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कि अपने व्यवहार में शालीनता रखिएगा। कभी कभी बहुत या तो ईगो से भर जाएंगे या आपके व्यवहार में बहुत रूडनेस आ जाएगी, और वो आपके बिजनेस में आपको लाभ की जगह हानि ही देके जाएगा। दूसरा, थोड़े इम्बैलेंस हो जाएंगे, स्पेशली अपनी लाइफ को लेकर, मतलब कि सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, सोशल लाइफ का समय नहीं, और इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। थोड़े अनसोशल से कभी कभी हो जाएंगे, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको लोगों से मिलना पड़ता है और एक बहुत ही कॉर्डियल बातचीत रखनी पड़ती है, कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना पड़ता है। यदि वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, कभी कभी अपने पथ से भटक जाएंगे। आपने सोचा होगा कि महीने की शुरुआत में अच्छा मेरे को ये अचीव करना है, 8-9 तारीख तक आते आते आपका वो जो एम था वो आपके मस्तिष्क से निकल ही जाएगा, वो भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है।
जो महीने का शुरुआती भाग है उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कई निर्णय आपको अकेले ही लेने पड़ सकते हैं। इवन आपका पार्टनरशिप भी हो, उसके बावजूद भी आपको कई निर्णय अकेले लेने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। जो महीने का बीच का भाग है ये अपने बिजनेस को दोबारा डिस्कवर करने का है। अपने बिजनेस के बारे में और जांच पड़ताल कीजिएगा, अपने बिजनेस के बारे में और जानकारी लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बिजनेस की पहचान बनाने के लिए महीने का बीच का समय बहुत अच्छा है। जो महीने का अंतिम समय है ये भी ठीक ठाक है। इसमें कई चीज़ें जो आपके लिए अटक रही थी आपके बिजनेस के लिए, वो एकदम अपने फ्लो में आ जाएंगी। वो अपना जो काम आपका रुक रहा था वो आपका ठीक हो जाएगा। यदि आप गोल्ड से जुड़ा, मेटल से जुड़ा, फूड एंड बेवरेज से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो थे। ये महीना बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। आप प्रयत्न करिए लेकिन बहुत उसमें उत्सुकता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा। चांसेस थोड़े कम है कि जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल पाएंगे, उसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि डिसीजन बन चुका है और कंपैरिजंस भी हो चुके हैं कि क्या गलत था क्या सही था, तो थोड़ा सा चांसेस कम है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है। कुछ ना कुछ संभावनाएं महीने के शुरुआत में ही बन सकती है। बस एक चीज़ कहूँगा कि जो भी आपको करना है, जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, उसके फ्यूचर के बारे में सोच के ही कीजिएगा। ये नहीं कि बस कुछ समय के लिए रिलेशनशिप रखना है, दोस्तों का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है कि भैया रिलेशनशिप तुम आपका नहीं है, क्यों नहीं है। इन सब चीज़ों के दबाव में आकर रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जो भी है क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस महीने कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन सब चीज़ों में आपको एक क्लैरिटी इस महीने अवश्य आ जाएगी। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पांचवें भाव को भी देखना पड़ता है। पांचवें भाव पर देखिए सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि रहेगी। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो ज़रूर होता है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, थोड़ी दूरियां आएंगी और ऐसी चीज़ों पर वाद विवाद होंगे जिन पर आराम से टाला जा सकता था, लेकिन बस वाद विवाद करने हैं, बहस करनी है, इसीलिए इस महीने बहुत बार बहस होगी। तो थोड़ा सा यदि आप अपने आप को सीमित कर लें, आप अपने आप को थोड़ा संयमित कर लें तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाएगा। इस महीने आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर को। कई जगह पर उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वह कपल्स जो बहुत समय से शादी की प्लानिंग कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि रिलेशनशिप शादी तक पहुँचे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था या बहुत रुकावटें आ रही थी, तो उनके लिए इस महीने में कुछ ना कुछ अच्छा इस संदर्भ में हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिए, ज़्यादा उनको बांध के मत रखिए, ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और यदि वो भी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ में भी थोड़ी आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि एक जो फ्रीडम है, जो एक व्यक्ति की एक जो पर्सनल स्पेस होती है, उसकी दोनों को ही आपको थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने पार्टनर की तरफ एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखिएगा, मतलब कि उन्होंने जो भी आपके लिए अच्छा किया है, जो भी आप लोगों ने अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है, उसको लेकर उनके प्रति थोड़े थैंकफुल रहिएगा। उनको कोई कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा उसके लिए। उससे भी आपके लिए इस जो महीना है इसमें जो रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। साथ ही में आपको उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो कब उनको बुरा लगता है, किस चीज़ से बुरा लगता है। ये सब चीज़ें यदि समझने की कोशिश करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में इस महीने और स्थिरता आएगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, ज़्यादा इनसिक्योर मत रहिएगा। एक आपको सिक्योरिटी की भावना रखनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। ये नहीं कि वो किसी और से बात कर रहे हैं तो उनका किसी और के साथ ही कुछ अफेयर चल रहा है। ऐसी यदि भावना आ गई तो और ये उनको पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जो गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं रिलेशनशिप में, यदि वो आपने दोबारा दोहराई और कुछ ऐसी गलतियाँ जो बार बार करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा खामियाजा आपको इस महीने अपने रिलेशनशिप में भुगतना पड़ेगा। और तीसरा, थोड़े सोशल यदि आप नहीं रहे, मतलब कि अपने दोस्तों से नहीं मिले एज ए कपल, तो भी आप दोनों के बीच में थोड़ी खटास इस महीने में आ सकती है। महीने का जो शुरुआती भाग है उसमें एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिएगा, अपने मन की बातें अपने पार्टनर से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है
ये भी ठीक ठाक है। इसमें अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आपको मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बातचीत आप अपने पार्टनर से कर पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे ठीक ठाक है सब कुछ, बस ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है प्रमुखतः, और उनके स्वामी हैं शनिदेव, और वो 8वें घर में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत अनिश्चितता का भाव आएगा क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे। 3 तारीख को जून में वो वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ से तो चीज़ें थोड़ी बहुत मुश्किल में जा सकती हैं। इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा, लेकिन चीज़ों में समन्वय बिठाना, चीज़ों में एक कंपैटिबिलिटी बिठाना थोड़ा बहुत आपके लिए इस महीने में प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। आपकी लॉयल्टी का कई जगह पे टेस्ट होगा, तो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं अपने मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि शायद जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है या थी, उस रास्ते पर, उस राह पर अभी आपका मैरिड लाइफ नहीं जा रहा या नहीं जा रही, तो उसके कारण थोड़े डिप्रेस्ड कभी कभी रहेंगे। एक स्टेबिलिटी की थोड़ी बहुत कमी रहेगी, और ये महीने का जो शुरुआती भाग है उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय शनि वक्री होंगे। तो जब वक्री होते हैं तो एटलीस्ट 7-8 दिन 10 दिन तक तो उनके प्रभाव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी साइड से एफर्ट्स लीजिएगा चीज़ों को ठीक करने का, तो तब भी चीज़ें बहुत हद तक स्टेबल हो जाएंगी। एक जो आत्मा का कनेक्शन होना चाहिए एक मैरिड कपल के बीच में, एक जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी थोड़ी कमी रहेगी, और वो भी थोड़ा विघ्न आपके मैरिड लाइफ में इस महीने उत्पन्न करेगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, कि आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। जब भी अपने लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, जल्दबाजी मत दिखाइएगा उनको, वरना वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, उनको पसंद नहीं आएगा और प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में और बढ़ेगी। दूसरा, कि यदि वो आपके लिए कुछ पैशनेट चीज़ करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं, और आपने उसका रेसिप्रोकेशन नहीं किया, सपोज़ उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ करी, आपके लिए कोई स्पेशल डिनर बनाया, और आपने ना ही उसकी तारीफ़ करी, ना ही आपने उसके बदले में उनके लिए कुछ किया, तो भी इस महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य होंगी। और तीसरा, थोड़ा यदि आपने कुछ क्रिएटिविटी लाने की कोशिश नहीं करी इस महीने, तो भी चीज़ें बहुत थम सी जाएंगी, और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें अपने लाइफ पार्टनर की नीड्स के बारे में समझने का पूरा कोशिश करना है आपको। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें हो सकता है कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं आती, थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक ठीक होंगी। जो प्रॉब्लम्स महीने के शुरुआत में आई थी शनि के वक्री होने के कारण, उसमें बहुत हद तक सुधार होगा, और एक जो जिस तरह का एक इंटीमेसी या फिर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ पार्टनर्स के बीच में, वो आपको महीने के अंतिम भाग में देखने को मिलेंगी। आपके पार्टनर भी, आपके लाइफ पार्टनर भी आपके जीवन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। आपके लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है। पहले बात करते हैं जिनका कोई एग्ज़ाम पड़ता है इस महीने। जो अगर आपका महीने के 1 से 10 के बीच में कोई एग्ज़ाम पड़ता है, तो देखिए भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कुछ बहुत इमेच्योर सी, कुछ बचकानी सी गलतियां कर सकते हैं, और वो ओवर एक्साइटमेंट में होगी। आपको आता सब कुछ होगा, जब एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे सब कुछ आता होगा, लेकिन इमेच्योरिटी के कारण कुछ गलतियां कर लेंगे, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना तो आपका रिजल्ट या जो भी आपका एफर्ट्स है वो अच्छे ही रहेंगे। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, तो इसमें ठीक ठाक सा समय है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत उत्तम है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ख़राब है, नॉर्मल सा समय रहेगा। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो एक नॉर्मल सा रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका महीने के अंत में कोई एग्ज़ाम है, स्पेशली यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम है जो आप ऑलरेडी पहले अपीयर हो चुके हैं, कई बार होता है कि एक चांस में नहीं होता, दूसरे चांस में नहीं होता, तो अगर ऐसा सीन है आपके साथ कि पहले आप अपीयर हो चुके हैं, उसमें कुछ नहीं बना, तो उन लोगों के लिए यदि महीने के अंत में कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उनका अच्छा रिजल्ट अवश्य आएगा। ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। काफ़ी मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। भाग्य का साथ कई जगह मिलेगा, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। कई आपकी इच्छाएं आपके स्टडी के संबंध में, स्टडी एरिया के संबंध में पूरी हो सकती हैं। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने में सक्षम रहेंगे, वह भी आपके स्टडी में आपकी हेल्प करेगा।
और एक बैलेंस जो आप ढूंढ रहे थे बहुत समय से अपने स्टडी लाइफ में, कि हाँ भाई थोड़ा सोशल भी रहें, थोड़ा बहुत शायद पार्ट टाइम इनकम भी हो जाए और स्टडी भी अच्छी चलती रहे, इन सब चीज़ों के लिए भी ये जो महीना है वो अति उत्तम है। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक, पुराने जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुके हैं, पुराना कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसको सुधार नहीं सकते, तो उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरा, कोई व्यक्ति, कोई आपका दोस्त जो आपके साथ रहता है वो आपको नेगेटिव बातें बोलता है कि भाई नहीं इसमें तो कुछ नहीं होगा, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसी चीज़ें जो भी व्यक्ति करता है, ऐसा बोलता है, उससे दूर हो जाइएगा, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, एग्रेशन मत लाइएगा। कई जगह पर आपके अंदर अचानक से एग्रेशन आ जाएगी और वो चीज़ आपके स्टडी लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, वरना तो महीना अच्छा है। अब बात करते हैं सेहत की। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लग्न पे तो वो आपको प्रोटेक्शन तो देंगे ही, फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखते हैं क्या क्या। महीने के शुरुआती भाग में नसों से संबंधित प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट पल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर सर से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे ठीक ठाक समय रहेगा, थोड़ी आपकी रिकवरी होगी यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो, लेकिन कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। आपके लिए इस महीने का उपाय यह रहेगा कि महीने की शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर दूध, चावल, चीनी और घी का दान करके आइए। कितना दान करना है ये आपकी इच्छा, आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। जितना आपकी इच्छा हो, जितना क्षमता हो, उतना करिएगा। साथ ही में वहाँ पर बैठकर आपको शिव चालीसा का 11 बार पाठ करना है। यही आपके लिए इस महीने का सर्वोत्तम उपाय रहेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।